The topic of Super Saiyan 3 Goku versus Super Saiyan 3 Gotenks in the Buu saga is a highly debated topic in Dragon Ball community because of Goku's statement जो है वो चाहता तो इजिली फैट बू को पेल सकता था, लेकिन उसने बू को नहीं पेला क्योंकि वो बू को नेक्स्ट जनरेशन के लिए छोड़ना चाहता था। एंड देन हम देखते हैं फैट बू वर्सेस गोटेंक्स, जहाँ पर गोटेंक्स पेला जाता है, वही दूसरी तरफ गोकू ने बू के साथ। इसके बाद से बहुत से फैन यही कहने लगे थे कि गोकू खुद ही इतना पावरफुल था कि वो अकेला बू को पेल सकता था और गोटेंक्स भी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। सो फ्यूजन बिटवीन गोटेन एंड ट्रंक्स एकदम ही अननेसेसरी था, बट इट्स रियली द केस। वेल, आज की वीडियो में हम इसी डिबेट को क्लियर करने वाले हैं कि कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, द फादर और द फ्यूजन। पर सब कुछ शुरू करने से पहले भाई, गोटो गैंग में बस 46 बन रहे हैं और हमें और चाहिए, सो प्लीज सब्सक्राइब कर लो। बैक टू द टॉपिक। वेल, सुपर सैयन 3 गोकू कितना स्ट्रॉन्ग है ये जानने के लिए हमें जानना पड़ेगा कि सुपर सैयन 2 गोकू कितना स्ट्रॉन्ग है, जो हम देख सकते हैं सुपर सैयन 2 गोकू वर्सेस माजिन वेजिटा वाली फाइट में। यहाँ पर हम देख सकते हैं सुपर सैयन 2 गोकू जो कि ऑलरेडी सरपास कर चुका है सुपर सैयन 2 सेल सागा वाला गोहान को, जिसे नेक टू नेक कॉम्पिटिशन दे रहा है माजिन वेजिटा, और उस माजिन वेजिटा को बू ने हंसते हंसते फेल दिया। या सेल जिसका पावर लेवल सोलर सिस्टम लेवल का था, जिसे गोहन ने कुत्तों जैसा फैला, एंड उस गोहन से भी पावरफुल बंदे को बू ने हंसते हंसते फैला। देन यहाँ पर एंट्री होता है हमारे लॉन्डे गोकू का, जिसने सुपर सैयन 3 में बू के साथ। भाई आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, आज तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। वेल, अगर जेन्युइन पावर अप की बात करें तो सुपर सैयन 1 50 टाइम, सुपर सैयन 2 100 टाइम एंड सुपर सैयन 3 400 टाइम स्ट्रांग होता है बेस फॉर्म से। तो ये ऑब्वियस है सुपर सैयन 3 गोकू कोई जोक नहीं है, उसका पावर आप गोहन काइस की दुनिया से भी सेंस कर पा रहा था। सो सीधे सीधे बोला जाए तो सुपर सैयन 3 गोकू बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, बट ये क्या काफ़ी है इन बच्चों को पेलने के लिए? चलिए देखते हैं। परफेक्ट गोटेंक्स जो कि फ्यूजन डांस वाला फ्यूजन है बिटवीन गोटेन एंड ट्रंक्स, वो ज़्यादा कुछ नहीं उगाड़ पाता फैट बू के सामने, एंड बोनसली फैट बू गोटेंक्स को पेल देता है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ गोटेंक्स वीक है? जी नहीं, क्योंकि नेक्स्ट टाइम हम जब देखते हैं सुपर सैयन 1 गोटेंक्स वर्सेस सुपर बू की फाइट, उसमें वो सुपर बू को बहुत अच्छे से टक्कर दे रहा था, और सिर्फ यही नहीं सुपर सैयन 3 में तो गोटेंक्स सुपर बू को डोमिनेट कर रहा था, उसे ओवर पावर कर दिया था गोटेंक्स ने। गोटेंक्स के हिसाब से उसका अगले अटैक सुपर बू को बर्बाद कर देगा, जो कि हमें देखने को नहीं मिला क्योंकि सुपर सैयन 3 तब तक अनडन हो चुका था और उसके कुछ देर बाद वो दोनों डिफ्यूज भी हो गया था। बट इस सभी से कम हमें ये तो जानने को मिला कि कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है बिटवीन सुपर सैयन 3 गोटेंक्स एंड सुपर बू, जो है सेम। आई मीन दोनों ही सेम है इन टर्म्स ऑफ पावर, लेकिन अगर तुम मुझसे पूछो कि कौन ज़्यादा सुपीरियर फाइटर है तो वो होगा गोटेंक्स, क्योंकि बू अपना सुपर रिजेनरेशन एंड दूसरों को खाने में बदलने के अलावा फाइट में ना ही अपना दिमाग का यूज़ किया और ना ही किसी भी तरह का टेक्निक का यूज़ किया, जहाँ गोटेंक्स ने बहुत से टेक्निक का यूज़ किया। वो तो बू ने गोहान एंड पिकोलो को एब्जॉर्ब करने के बाद से अपना दिमाग का यूज़ करना शुरू किया था फाइट में। एंड यहाँ पर एक चीज़ नोट करने लायक है, जो है अगर बू के पास सुपर रिजेनरेशन ना होता तो वो शायद सुपर सैयन 1 गोटेंक्स के हाथों ही पेला जाता। अब छोड़ो, जो है सो है। अभी बात करते हैं कौन ज़्यादा स्ट्रांग है, द फादर और द फ्यूजन, जिसका जवाब है सुपर सैयन 3 गोटेंक्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है सुपर सैयन 3 गोकू से। अब अगर तुम्हें भी पूछ सका कि सारे डायलॉग एंड सीन्स याद है तो तुम्हें अब तक समझ आ गया होगा। जैसे एक सीन में गोकू एंड वेजिटा जब बू से सारे एब्जॉर्ब लौंडे को अलग कर देता है, तब बू अपने स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म से अपने नॉर्मल सुपर बू वाला फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाए। तब भी गोकू ये सब जानते हुए कि वेजिटा के पास सुपर सैयन 2 है, गोकू के पास सुपर सैयन 3 है, वो कहता है कि वो विदाउट फ्यूजन अगर बू से लड़ा तो वो लोग पेला जाएगा, जहाँ सुपर सैयन 3 गोटेंक्स बू को बर्बाद करने वाला था। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, फैट बू जिसे गोकू ने बुली किया था उससे सुपर बू बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ऑलमोस्ट डबल स्ट्रॉन्ग है। सो या सुपर सैयन 3 गोटेंक्स सुपर सैयन 3 गोकू से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हो तो गोटेंक्स बच्चा था, इसलिए खुद को कूल साबित करने के चक्कर में अब बू को जल्दी ख़त्म नहीं कर पाया था। इस वक्त गोटेंक्स की सारी एबिलिटीज़ गोटेंक्स के अलावा अगर किसी अदर्स फाइटर्स के पास होता
तो शायद वूसा का इतना लंबा कभी होता ही नहीं। एंड मेरा मानना तो वूसा आगे 5 मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर होगा। नंबर 1 अल्टीमेट गॉड, नंबर 2 सुपर सेन 3 गोटेंक्स, नंबर 3 सुपर बू, नंबर 4 सुपर सेन 3 गोकू एंड लास्ट नंबर 5 माजिन भजीरा, आई मीन सुपर सेन 2 वाला माजिन भजीरा। अब यहाँ पर कोई बूटिंग्स, बूहान, किड बू या फिर भजीटो को मत लाना क्योंकि वो लोग आउट ऑफ टॉपिक है। और यही था टॉपिक, तो वीडियो खत्म, बाय बाय। お願いします、姫島さん。貴様らがこれから行くのは地獄だ。地獄に行くのはお前らだ。絶対に逃がさない。やってみろ。かまぼこゴンパチロ。誰なんだそれは。お前だ。違う人だ。